क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 4। ठीक है, क्लास 11 बायोलॉजी लेसन हमें क्या पढ़ना है 4। और आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा सममिति। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक होगा सममिति। आखिर सममिति होता क्या है? तो प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया गया है। मान जो प्राणी हैंगे उस प्राणी को सममिति के आधार पर भी बांटा गया है। स्पंज मुख्यतः असममिति होता है, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकता है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप माने एकदम समरूप में बांट देता है तो उसे अरीय सममिति कहते हैं। हालांकि श्रेणीटेटा में जितने सदस्य होते हैं सब में बांट सकते हैं। टीनोफोर को, एकाइनोडर्मिल को इसी प्रकार की सममिति पाई जाती है, किंतु एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाले रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बट जाता है तो इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। देखो हम बताते हैं कि दो प्रकार की सममिति होती है। भाई ऊपर वाला देख रहे हो, इसको हम लोग कहेंगे आरीय सममिति। क्या कहेंगे? आरीय सममिति। कहीं से भी देखो, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं, तो इसको आरीय सममिति कहते हैं। और इसका क्या होता है, बस एक ही माने कुछ ऐसे जैसे एनिलिडा हो गए, ये केकड़ा जानते हो ना, आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। माने आज जब कोई जीव है उसको एक ही रेखा द्वारा केवल दाएं ये बायां और दाएं भाग में बांट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति। केवल एक ही रेखा द्वारा, जो केंद्रीय अक्ष होता है, केवल एक रेखा द्वारा जब इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे तो इसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। और कहीं से भी दो बराबर भागों में बांट देंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तो सममिति का मतलब जाने ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो दो भागों में बांट देते हैं, कहीं से बांट दे बराबर भागों में बांट देते हैं सममिति। और जब नहीं बांट पाते हैं तो वह स्पंज में सममिति नहीं पाएंगे। तो लिख लेते हैं, पहले समझना तब लिख लेना। सममिति तो जब जीव को दो या दो से अधिक बराबर भागों में बांट देते हैं तो इसे सममिति कहते हैं। ठीक है, इसे सममिति कहते हैं। सममिति के बाद एक होता है असममिति। जब जीवधारी को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाते हैं तो इसे असममिति कहते हैं। क्या कहते हैं? असममिति। अब एक होता है द्विसम्मिति के प्रकार। सम्मिति के प्रकार, सममिति के प्रकार। तो यह सम्मिति दो प्रकार की होती है। सममिति दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है इसका नाम होता है आर्य सममिति।
और आपको याद होगा कि उसको कहीं से भी दो बराबर भागों में क्या करते हैं। मान लो ऐसा कोई जीव है, यहाँ से भी काट दिए बराबर दो भागों में, यहाँ से भी काट दिए, तो इसको कहते हैं हम लोग आर्य सममिति। जब किसी जीवधारी को कहीं से भी दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो इसे आर्य सममिति कहते हैं। तो इसे आर्य सममिति कहते हैं। ठीक है। कुछ और बातें इसमें लिख सकते हैं कि आर्य सममिति में केंद्रीय बांटने वाली केंद्रीय रेखा होती है। आर्य सममिति में बांटने वाली केंद्रीय रेखा होती है। केंद्रीय रेखा होती है। तो ये जो होता है आपको, इसको हम लोग कहते हैं आर्य सममिति। और एक आपका होता है द्वितीय प्रसार सममिति। द्वितीय प्रसार सममिति। तो इसमें सिर्फ जीवधारी को दो ही भाग में बांट सकते हैं, एक बायां होता है, एक क्या होता है, दायां होता है। अच्छा, इसमें उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? इसके उदाहरण में सेन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, सेन थीटा लिख लीजिए। एक आप लिख लीजिए इसमें टेनोफोर या इकाइनोडर्मेटा लिख सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा। तो अवसर में कि जब किसी जीवधारी को केवल दो बराबर भागों में ही बांट सकते हैं, दो बराबर भागों में ही बांट सकते हैं, और वह केवल बायां और दायां भाग में बांटा जाता है, तो उसे द्वितीय प्रसार सममिति कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। इस तरीके से इसको बता, नोट कर लो। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई आपसे पूछे कि द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन, त्रिकोरिकी संगठन कहाँ का। तो कहोगे, देखो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ कि आपसे कोई पूछे कि द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी संगठन क्या होता है, तो क्या कहना। देखो, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं, माना दो गो इसमें भ्रूण पाया जाता है, एक बाह्य एक्टोडर्म जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं तथा आंतरिक एंडोडर्म, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। माने जब भ्रूण के ऊपर दो छिली पावल जाए, एगो बाह्य त्वचा एक होता है, अंतर त्वचा, तो कहल जमनी के द्विकोरिक। जैसे सिरिन टेटा में
जैसे देखो द्विकोरिक क्यों कहा जा रहा है, इसमें देखो दो गो अस्तर मिला था, देखो तरह एगो बाह्य त्वचा दिखा रहा है, एक अंदर वाला करिका दिखा होता है, एगो अंत त्वचा, इसलिए इसको द्विकोरिक कहते हैं। ओ वाले चित्र में क्या बनाया है, एगो बहरिया है एगो अंदरवा है, तो एक द्विकोरिक भाई। फिर आया कहता है कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर में मीजोडर्म होता है, हमारे इसमें मीजोडर्म भी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोरिकी प्लेटी एलिमेंट्री। इसमें देखो क्या मीजोडर्म इसमें पाया जाता है, मीजोडर्म इसमें क्या होता है पाया जाता है। जैसे कहने का मतलब है, मैं लड़का जन एकदम मुलायम देख रहे हैं ना पहले का फिगरवा में, और दूसरा का एकदम रेखारी का बनाया देख रहे हैं ना। तो पहले तो मान लो कि बाह्य त्वचा हो गई, करिका अंतर त्वचा हो गई, बीचों में जन बा मीजोडर्म बा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग त्रिकोरी। क्या कहा जाता है, त्रिकोरी। तो पहले इसको द्विकोरिक कहा होता है। द्विकोरिक जीवों में भ्रूणीय अवस्था में दो स्तर पाए जाते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं। एक बाहर होता है, एक बाहर होता है, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, तथा बाह्य त्वचा कहते हैं, तथा नमस्ते एक अंदर होता है, जिसे अंतः त्वचा कहते हैं, अंतः त्वचा कहते हैं। पशुआंतु के में परत पाया जाता है, इसीलिए इसको द्विकोरिक कहते हैं। उदाहरण में लिखा सकेला हम लोग का सिलिंट्रेटा, इसमें लिख सकते हैं सिलिंट्रेटा। अच्छा जरूर याद रखना, चित्र बना दोगे तुम लोग, एक तो नीला कलर का दिखा देना और एक नीचे वाला जो होता है ब्लैक कलर का दिखा देना, ये इसलिए इसको द्विकोरिक हम लोग कहते हैं। एक होता है त्रिकोरिकी संगठन, त्रिकोरिकी संगठन। तो त्रिकोरिकी संगठन में क्या होता है, इसमें एगो बीच में मीजोडर्म आ जाता है, याद है ना, देख लेना कि इसमें भ्रूण के चारों ओर 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इसे त्रिकोरिकी कहते हैं। इसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा, इसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर बीच में मीजोडर्म और सबसे अंदर अंतः त्वचा पाई जाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, कीजिए। तो ये होता है त्रिकोरिकी। त्रिकोरिकी का मतलब होता है कि इसमें 3 संरचना पाई जाती है, द्विकोरिकी का मतलब इसमें 2 संरचना का पाई जाती है। देखो कई बार इसमें पूछा भी जाता है, देखो जितना ये चीज़ पढ़ रहे हो ना, अभी जबले पढ़ोगे बायोलॉजी तब तक मिलता रहेगा। देखो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में, माने शरीर के जो सबसे बाहर भित्ति होती है, अंदर जो आहार नाल होता है उसके बीच में
एक गुहा पाया जाता है अथवा अनुपस्थित परिक्रमा का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म, अभी मेसोडर्म देख रहे हैं, बीच वाला हिस्सा था ना, मेसोडर्म से आच्छादित, आच्छादित माने ढकी हुई शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। क्या देखिए खाली जगह में जो दिखा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। तथा इससे युक्त प्राणी को प्रागुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिडा में पाया जाता है, मोलास्का में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, हेमिकार्डेट में, कार्डेटा में। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में होता है। तो इसे कुट गुहा कहते हैं। एसके हेलमेथिज में पाया जाता है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होता है उन्हें अगुहिया कहते हैं। देखो ये प्रागुहिया में दिखाया है ना, प्रागुहिया में तो देखो ये सबसे अंदर वाला आहार नाल है, सबसे बाहर वाला बाह्य त्वचा है, एक बीच में जो उजारका देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं प्रागुहा। कुट गुहा क्या होता है कि देखिए कुट गुहा में अभी आपको जस्ट बताया गया कि किसके रूप में फैला होता है, थैली के रूप में, देख रहे हैं ना, क्या है थैली है, थैली के रूप में पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुट गुहा कहते हैं। एक होता है गुहा, इनमें कहीं खाली जगह दिखाई नहीं गई, तो इसको कहते हैं माने अगुहियों का अनुप्रस्थ रेखाचित्र। तो लिखिए प्रागुहा। देख लो ये सभी जीवों में पाया जाता है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। यह बाह्य त्वचा तथा आहार नाल के मध्य में पाया जाता है। बाह्य त्वचा तथा आहार नाल के मध्य में पाया जाता है। यह मेसोडर्म में भी हो सकता है, यह मेसोडर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, सब आपको बताना होगा, इसको बता सकते हैं। अन्य लिख लो एक हेडिंग, देह गुहा। देह गुहा, देह गुहा में कहोगे कि जब प्रागुहा मेसोडर्म से ढका रहता है तो उसे देह गुहा कहते हैं। मानो उसमें मेसोडर्म उपस्थित है, पूरा चित्र बन जाना चाहिए। जैसे एनिलिडा, मोलास्का वगैरह लिख सकते हैं। उदाहरण में एनिलिडा, कमा करके मोलास्का इत्यादि। अब आ जाओ, देह गुहा के बाद एक होता है कुट गुहिका। कुट गुहिका, कुट माना होता है ना थैली के रूप में। जब प्रागुहा थैली के रूप में पाई जाती है तो इसे कुट गुहिका कहते हैं। तो इसे कुट गुहिका कहते हैं। एसके हेलमेथिज, मेंथिज। एक होता है अगुहा। अगुहा में करेंगे ऐसे जीव जिसमें प्रागुहा नहीं पाई जाती है। ऐसे जीव जिसमें
प्रगुहा नहीं पाई जाती है। हम कालिका के ऐसा जीव जिसमें प्रगुहा नहीं पाई जाती है तो उसे अगुहा या अगुहा जीव कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? लेथीहेल्मिंथिज, लेथीहेल्मिंथिज तो यह क्या होता है? अगुहा, जिसे माने प्रगुहा नहीं पाई जाती है उसको अगुहा कहते हैं। तो इस तरीके से आपसे कोई पूछे प्रगुहा के बारे में, कुट गुहा के बारे में, प्रगुहा दे गुहा का मतलब होता है कि जिसमें पाया जाता है, कुट गुहिका का मतलब होता है कि जिसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। एक और हेडिंग आपको पढ़ा देते हैं। खंडी भवन, खंडी संडिल का देखा, खंडी भवन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, जैसे को सेगमेंटेशन कहते हैं। मिटा दे इसको। तो देखिए, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? खंडी भवन या सेगमेंटेशन के बारे में कहेंगे आप इसमें कि कुछ प्राणियों में आप पढ़े होंगे स्पाइर वगैरह, अच्छा ईस्ट वगैरह, कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ में देखते हैं ना, केचुआ में देखिए ना, तो केचुआ में खंडी भवन पाया जाता है, माने उसका जो शरीर होता है खंडों में बांटा होता है। देखना इस तरीके से, अभी ध्यान से, तो अगर ऐसा शरीर उसका है इस तरह से कई खंडों में क्या होता है? बांटा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ में शरीर का खंडी भवन होता है और इसे विखंडा अवस्था भी कहा जाता है। तो खंडी भवन में लिख लेते हैं। देखिए कि कुछ जीवधारियों का शरीर, कुछ जीवधारियों का शरीर कई खंडों में बांटा रहता है, जिसे खंडी भवन कहते हैं। कई खंडों में बांटा जैसे क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण में केचुआ, में खा लिख देंगे केचुआ। हालांकि केचुआ में बहुखंडी भवन, ऐसा नोट में लिख लेना कि केचुआ में बहु विखंडन पाया जाता है, जिसे बहु विखंडी अवस्था कहते हैं। ठीक है, लिख लो।